हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम कर रहे हैं DSSP TGT मैथ्स की तैयारी। तो उसी तैयारी में हमने स्टार्ट किया था एल्जेब्रा में हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स में हमने कर ली थी रिमाइंडर थ्योरम। और अब हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑलराइट। फिर किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, उसके फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 6। ओके, मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया तो इट बिकम्स 2 3 ज़ा 6। माइनस करने पे रिमाइंडर आया 0। ऐसे ही एक नंबर लिया मैंने 9 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे मेरे पास एक नंबर आया 2 4 ज़ा 8। ऑलराइट, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 1। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर था 0 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर था 1। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या राइट कर सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। ऑल राइट, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद करवा दूं, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड is equal to divisor multiply quotient प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, व्हाट इज द डिफरेंस। ये और ये दो नंबर है, दो हमने डिवाइड की हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है बेसिकली कि इस केस में, जो हमारा फर्स्ट केस में है, उसमें जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 है और इसमें हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के रिमाइंडर होने से हमें क्या पता चला कि ये जो नंबर्स हैं 2 एंड 3, ये 6 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। हम 6 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3 की फॉर्म में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 2 और 3 हैं वो 6 के फैक्टर्स हैं। अब क्योंकि 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं, इट मीन्स दे कैन डिवाइड 6 कंप्लीटली। वो 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, 9 को मैंने डिवाइड किया 2 से, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आया हमारे पास 1। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स जो 2 है वो 9 का फैक्टर नहीं है। इट मीन्स 2 की टेबल पे 9 नहीं आता। तो यहां से हमें पता चलता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन डिवाइड दैट नंबर completely with remainder 0। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखिए 2 6 का फैक्टर है बट 2 9 का फैक्टर नहीं है। तो हर नंबर के अपने अपने अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। एक नंबर के फैक्टर्स दूसरे नंबर के फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ नंबर लिया 15। ओके, 15 1 की टेबल पे तो जाएगा ही जाएगा, एंड 2 की टेबल पे नहीं जाएगा, 3 की टेबल पे जाएगा बिकॉज 3 5 ज़ा 15। ओके, एंड 5 की टेबल पे भी जाएगा बिकॉज 5 3 ज़ा 15, और साथ में जाएगा 15 खुद की टेबल पर। ऑल राइट, तो ये जो नंबर्स हैं 1 3 5 15, ये सब 15 के फैक्टर्स हैं। एंड अगेन एक और नंबर ले रही हूँ मैं 18। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18 इटसेल्फ। तो यहाँ से हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है, लाइक यहाँ पे 15 है, ये यहाँ पे 18 है, 1 एंड वो नंबर खुद
उस नंबर के फैक्टर ज़रूर होंगे। तो किसी भी नंबर के जो परमानेंट फैक्टर्स हैं, जो हमेशा रहेंगे, वो क्या होते हैं? एक तो 1 होता है और दूसरा होता है वो नंबर खुद। ओके, और दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आई होप फैक्टर्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये तो थे सिंपल नंबर्स, तो इनका फैक्टराइजेशन करना बहुत ही इजी काम था। बट अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उनके फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर मेथड्स चाहिए होंगे। ऑलराइट, तो पोलिनोमियल का फैक्टर करना इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो एक सिंपल सा मेथड है कि अगर मुझे ये चेक करना हो कि कोई जो नंबर है वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, उसके लिए मैं क्या करूँ? डिवाइड करके देख लूँ। जैसे कि मैंने यहाँ चेक करना हो, मान लो कि क्या 6 2 का फैक्टर है, तो मैं यहाँ पर 6 को 2 से डिवाइड करती हूँ और देखती हूँ कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। और यही अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड किया मैंने, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो क्या आया? 1 आया। तो 2 9 का फैक्टर नहीं है। तो एक सिंपल सा मेथड अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, मान लो मुझसे पूछा हुआ है कि x-1 जो है, x-1 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि मैं इसको डिवाइड कर दूं, आंसर अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। बट ट्रस्ट मी, इट्स अ लेंथी मेथड, तो हम इसके लिए यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इज एन इजी अप्रोच, ओके, टू चेक वेदर ए नंबर or an algebraic expression is the factor of another polynomial or algebraic expression or not। तो देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट राइट कर रही हूँ यहाँ पे, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एंड ट्रस्ट मी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, आप गारंटी ले लीजिए एक क्वेश्चन इस थ्योरम से जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला मेथड ये है कि मुझे अगर ये जानना है कि x प्लस 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं है, तो मैं क्या करूं? सिंपल डिवीजन कर दूं, जैसे कि मैंने आपको कल सिखाई थी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से। ऑलराइट, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो मीन्स यस ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो मीन्स नो ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आए तो। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो डिवीजन का मेथड है ये एक लेंथी मेथड है। हमने एक रिमाइंडर थ्योरम की थी कल, तो उसमें मैं ये चेक कर सकती थी कि रिमाइंडर की वैल्यू कैसे आएगी, क्या आएगी। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना था, ये जो डिवीजर है इसको मुझे x प्लस 2 को मुझे 0 के इक्वल पुट करना था, और अगर मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2। यही वैल्यू मुझे इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करनी है, लाइक -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ऑलराइट, तो -2 का क्यूब क्या होगा? -8। ऑलराइट, एंड -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 प्लस 6। अगर मैं सोल्व करूँ इसको तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? देखिए सोल्व कर लेते हैं। 12 - 8 प्लस 4, 4 - 10 -6, -6 प्लस 6 यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे ये आंसर क्या आ गया? 0। इट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड
याद आया आपको कि अगर रिमाइंडर 0 होगा, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन डिवीजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इट मीन्स वो क्या है, उसका फैक्टर है। यही हमारी फैक्टर थ्योरम है। अभी मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ उसकी कंप्लीट स्टेटमेंट। इफ px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is a real number, then x minus a is a factor of px if p of a is equal to 0. ऑल राइट। एंड सेकेंड जो पार्ट है इसका वो ये कहता है इफ p of a is equal to 0, p of a is equal to 0 if x minus a is a factor of px। ऑल राइट। तो अब यहाँ पर px क्या है, pa क्या है, ये टर्म्स मैंने फर्स्ट टाइम यूज की हैं। p यहाँ पर इंडिकेट करता है पोलिनोमियल को, कि हम एक पोलिनोमियल राइट कर रहे हैं, और x इंडिकेट करता है वेरिएबल को। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x³ + 3x² + 5x + 6। तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। इसमें हम ये दिखाते हैं कि हम एक पोलिनोमियल राइट कर रहे हैं, तो हमने इसको p से डिनोट किया, और उस पोलिनोमियल के अंदर हमारा वेरिएबल है x, इसीलिए हम इसको px राइट करते हैं इस फॉर्म में। अगर मेरा वो पोलिनोमियल a की फॉर्म में हो या y की फॉर्म में हो, मीन्स जो वेरिएबल है वो y हो या वो z हो, इन दैट केस हम ब्रैकेट में वही वेरिएबल ही राइट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। अगर px लिखा हुआ है मीन्स हमारे पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है वो x है, x³ + 5x² + 8x + 7। y की बात करें तो y⁴ + 5x³ + 7x³ या स्क्वेयर + 9। तो यहाँ पे z होगा, तो ऐसे ही मैं सेम वही वाला राइट करती हूँ यहाँ पे। अगर x की जगह z आ जाए तो देन इट इज z³ + 5z² + 8z + 7। ऑल राइट। तो इसी तरीके से जब आपको ऐसा दिया जाए p of a, इट मीन्स आपके जो पोलिनोमियल में x y z है उसकी जगह, वेरिएबल की जगह हम ये रियल नंबर पुट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ a³ + 5a² + 8a + 7। ऑल राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कैसे राइट किया। नेक्स्ट हम करते हैं एक क्वेश्चन जो कि हमने PYQ में आया हुआ है हमारे एग्जाम में। ऑल राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन NCERT की बुक से है, NCERT मैथ्स, ठीक है। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, ये PYQ है, सो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमने अब तक टॉपिक किए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। देखिए नॉर्मली लोग क्या करने लगेंगे, जब भी फैक्टर की बात हो रही है 4x³ + 3x² - 4x + k, वो क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर आपने कोचिंग ली हुई है, ठीक है, इन दैट केस आप डिवीजन नहीं करेंगे, यू विल यूज फैक्टर थ्योरम। ऑल राइट।
स्टेटमेंट कहती है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस k। मीन्स हमें k की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। इट मीन्स गिवन क्या है हमारे पास कि जो x माइनस 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। ठीक है, अब क्योंकि ये उसका फैक्टर है तो इट मीन्स रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो हमें यहाँ से मिलेगा p ऑफ a इज इक्वल टू 0। इस बात को समझेंगे बहुत ध्यान से। देखिए, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है, सबसे पहली बात तो ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 के इक्वल ऑलरेडी है। रिमाइंडर अब जब 0 के इक्वल कब था, देखिए x माइनस 1 था, मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया। x माइनस 1 इक्वल टू 0 से हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू 1 है। अब मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट किया, 4 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3 प्लस k। तो ये जो 3 प्लस k है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0। ऑल राइट, देन यहाँ से हमें पता चला कि जो k की वैल्यू है वो कैसी है, -3। ये क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में आया हुआ है और मैंने खुद सोल्व किया है, तो आप भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि आपको करके आने हैं। एक अलग से होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम वीडियो बनाएंगे और वही आपको क्या करना होगा, उसी में से आप देख सकते हैं सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, ये है आपका होमवर्क, इसको आप कर सकते हैं। और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको अभी बताया कि एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और साथ में ही आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसमें भी ये होमवर्क आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मैं आपको बता रही हूँ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत बार आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने इसको देखा है बहुत बार, तो इसको प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा और सॉल्व जरूर कीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कमांड जो है इस पर बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।